जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक ना। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर देख रहे हैं, ठीक। तो हमने तीन तीन चैप्टर तक करा दिया है पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक। तीसरा चैप्टर तक हम करा दिए, ठीक ना। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 4, लेकिन चैप्टर 4 देखेंगे, जिस चैप्टर में है आपका कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक, इसी का हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। वक्त बहुत ही कम है, एग्जाम आप लोगों का नज़दीक आ गया है और 2 तारीख से तो ये इंटर का एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक ना। और आप लोगों का 17 से स्टार्ट है, ठीक। तो चलिए हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। देखिए देखिए यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक ना। टोटल केवल वीवीआई, ठीक। तो ज़्यादा दिन नहीं है, वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, सब रिवाइज करते जाइए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे हो जाएगा है, ठीक ना। क्या करें कि प्रयोगशाला में जो संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है वो कौन सा है। CH4 है, CH3 COCH3 है, NH2 एकल बंध CO एकल बंध NH2, घ नंबर में दे CH3 COOH। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग इज राइट आंसर हो जाएगा। ग नंबर जो है आपका प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, ठीक ना। नहीं देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। देखो प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। कोल्बे ने किया था, वोहवर ने किया था, या बर्जिलियस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई वैज्ञानिक होंगे जो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किए होंगे, ठीक ना। तो उनका नाम क्या था। तो उनका नाम था बोहवर, ठीक ना। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक ना। जीवन शक्ति के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका 3 का राइट आंसर हो जाएगा बर्जिलियस ने किया था, ठीक ना। नहीं देते 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक में निम्नांकित कौन से गुण पाए जाते हैं। यानी कि कार्बनिक यौगिक में निम्नांकित में जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन से गुण है जो पाए जाते हैं, ठीक ना। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का इनके क्वथनांक अथवा द्रव्यनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं। इनके क्वथनांक और द्रव्यनांक निम्न होते हैं, ठीक ना। नहीं देते 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन का कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है प्रायः विद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उप सहसंयोजकता, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सहसंयोजकता जो है आपका कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है, ठीक ना। नहीं देते 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नांकित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक में निम्नांकित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। OH होता है, COOH होता है, या CHO होता है, या NH2 होता है। देखो ये एकल बंध है, एकल बंध OH COOH CHO, और ये हो जाएगा आपका NH2 इनमें से आपको बताना है, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ख COOH, ठीक ना। नहीं देते 7 नंबर क्वेश्चन। नहीं देते 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि CH3 एकल बंध CH2 एकल बंध OH और CH3 एकल बंध OCH3 किस प्रकार की समावयवी है, ठीक ना। तो स्थान समावयवी, क्रियाशील समावयवी, श्रृंखला समावयवी, सममूलक। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्रियाशील समावयवी, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करें कि अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समन्वयी होंगे। अणुसूत्र C5H12 के जो श्रृंखला समन्वयी होंगे वह कितना होगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3 होगा, ठीक ना। क्या होगा 3 होगा, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन करें कि एक ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार के समावयवी है, ठीक। एक ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन
किस प्रकार के समावयवी है? स्थान समावयवी, क्रियाशील समावयवी, श्रृंखला समावयवी, या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क, स्थान समावयवी। ठीक ना। नहीं देते 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध है? यानी हीरा में जब हम लोग कार्बन परमाणु को बांध के जो रखता है उसमें कुछ वो कौन सा बंध है? आयनिक बंध है, या सहसंयोजी है, या द्विध्रुवीय है, या वंडर वाल बल है? ठीक, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सहसंयोजी है। ठीक ना, सहसंयोजी याद रखिएगा। ठीक, नहीं देते 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन करें कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है? यानी इनमें कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कमरे के ताप पर ठोस है? ठीक, ठीक ना, ठोस है। तो आपका 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C20H42 यानी C20H42, C20H42। ठीक, नहीं देते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है? यानी कि निम्न में कौन जो है वह योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एल्केन, एल्कीन, एल्कील समूह, या इनमें सभी? यहाँ पे समूह हो जाएगा, एल्कील समूह, या इनमें सभी? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, एल्कीन हो जाएगा। ठीक ना, एल्कीन। नेक्स्ट देते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो ये आपका एथाइन देता है। क्या देता है? एथाइन। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपका एथाइन देता है। ठीक, नहीं देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? यानी कि निम्न में किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का Al4C3, सॉरी Al4C, Al4C, Al4C। ठीक, नहीं देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कोई जान नहीं, ठीक ना, ये सब आप लोग किताब अगर अच्छा से पढ़े होंगे, ठीक, तो इसका जवाब आप लोग खुद दे सकते हैं। ठीक ना, और आप लोग इसका इस सब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन करके विसरित यानी डिस्फ्यूज्ड सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के अधिक्य में अभिक्रिया करके देता है। ठीक, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा CCl4, CCl4। ठीक, नहीं देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन करा है कि एथीन को जब CCl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ अभिकृत किया जाता है तब कौन सा यौगिक बनता है? 1,2 डाइब्रोमेथेन, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरोएथेन। क और ख दोनों 1,1 डाइब्रोमेथेन, ब्रोमेथेन। ठीक, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमेथेन। ठीक ना, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। ठीक ना, डाइब्रोमो एथेन। नेक्स्ट देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? यानी कि निम्न में कौन सा गैस है जो धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? एसिटिलीन होता है, एथेन होता है, ब्यूटेन होता है, एथिलीन होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा क, एसिटिलीन होता है। ठीक ना, एसिटिलीन जो है आपका गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। ठीक ना, एसिटिलीन। नेक्स्ट देते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन करें कि जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है C2H6, C2H4, C2H2, या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का राइट आंसर जो होगा C2H4, C2H4 इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलय है? निम्न में कौन सा जो है वो एल्कोहल जल में सबसे कम विलय है? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ इज राइट आंसर। देखो CH3, CH2, CH2, फिर CH2 और OH। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? किसकी क्रिया से होती है? यानी कि एल्कोहल बनाने में जो शर्करा का किण्वन होता है वह किसकी क्रिया से होती है? एंजाइम से, ऑक्सीजन से, वायु से, या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो ये होता है आपका एंजाइम से। याद रखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा क। ठीक, एंजाइम से होता है। नेक्स्ट देते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलेइक एस्टिएरिक पामिटिक अम्ल है। ये आपको तीनों बताना है। ओलेइक एस्टिएरिक पामिटिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा वसीय अम्ल। ठीक ना, देखो सारे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके नीचे हम आंसर उसका दे दिए। ठीक ना, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं ताकि आप लोग को याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक ना,
अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फटफटाहट के साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो निम्न में कौन सा यौगिक है? निम्न में कौन सा यौगिक है? ठीक, फिर से क्वेश्चन को समझिए। करे कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय घोल में कराने पर फटफटाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2 मुक्त होती है। तो बोल रहे हैं कि निम्न में कौन सी यौगिक है? एल्केन है, एल्कीन है, एथेनोइक अम्ल या एथेनॉल है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक ना, एथेनोइक अम्ल। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देते 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में जो मीथेन है वह किसका उदाहरण? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है, या अकार्बनिक यौगिक का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। किसका है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ठीक, न देते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि C60 फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है? यानी कि C60 जो है ये फ्लोरीन की आकृति किसके जैसी होती है? ठीक, फुटबॉल की, नाशपाती की, डमरू की, चतुष्फल की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल के जैसा है जो है फ्लोरीन की आकृति होती है। ठीक ना, फ्लोरीन की आकृति फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक ना, नेक्स्ट देते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन करें कि कार्बन एक अनूठा यानी यूनिक्यू परमाणु है क्योंकि। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि। ठीक से समझो, करे कार्बन एक अनूठा परमाणु है क्योंकि 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 उपयुक्त सभी कारणों से। कैसे? देखो, कार्बन एक अनूठा परमाणु है क्योंकि कार्बन परमाणु अन्य दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, सही बात है। कार्बन की यौगिक की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, वो भी, ये भी बात सही है कि कार्बन की यौगिक की संख्या सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा है। तीसरा है कि जंतु एवं वनस्पति जगत में उपस्थित यौगिक मुख्यतः कार्बन के बने होते हैं। ये भी सही है, तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, नहीं देते 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन का एथेनॉल को निम्नलिखित में किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म कर एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है? एथेनॉल को जो है वो निम्नलिखित में किस ऑक्सीकारक के साथ जब हम गर्म करते हैं कि एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है? क्षारीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7, क एवं ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ग यानी क और ख दोनों हो जाएगा, क्षारीय और अम्लीय। ठीक ना, नहीं देते 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन करें कि डालडा में उपस्थित वासा अम्ल किस प्रकृति का होता है? देखो, जो डालडा होता है उसमें जो उपस्थित वासा अम्ल जो है वह किस प्रकृति का होता है? संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है, आंशिक संतृप्त होता है, या अति संतृप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त होता है। ठीक, नहीं देते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सीधा कि संतृप्त वासा स्वास्थ्य के लिए होते हैं हानिकारक होता है, या स्वास्थ्य वर्धक होता है, या विषैला होता है, या इनमें कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हानिकारक होता है। संतृप्त वासा स्वास्थ्य के लिए होते हैं तो वो हानिकारक होता है, इसलिए डालडा ज़्यादा नहीं खाया जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, नहीं देते 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? यानी कि समजातीय श्रेणी के संदर्भ में जो है वो आपको बताने के निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन चुनना है। ठीक ना, जो गलती है उसका टिक वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन नंबर दिया? इस श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत यौगिक के अनुसूत्र में एकल बंध CH2 एकल बंध का अंतर होता है। इस श्रेणी के सभी यौगिक को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। इस श्रेणी के यौगिक में उपस्थित क्रियाशील समूह समान होते हैं। ठीक ना, क्रियाशील समूह समान होते हैं। इस श्रेणी के सभी यौगिक के भौतिक गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक ना, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कैसे? तो देखो, ये तीनों सही है लेकिन ये जो है बेचारा गलत है। ठीक ना, करे कि इस श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत यौगिक के अनुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है, ये बात गलत है। ठीक ना, इसलिए आपका कोई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो कैसे से ये कह रहा है कि इस श्रेणी के सभी यौगिक को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये तो सही है इस श्रेणी के, लेकिन आपको गलत ऑप्शन चुनना है। ठीक ना, तो क इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? यानी कि जब हम लोग आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलेंगे
कि टिंचर आयोडीन बनेगा, तो ईथर में घोलेंगे, एथिल एल्कोहल में, या क्लोरोफॉर्म में, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल एल्कोहल में घोलेंगे, ठीक ना, एथिल एल्कोहल। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सीधा सीधा कि 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। यानी कि उच्च एल्कोहल जो है हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, पीरकनाशी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ख, अपमार्जक कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपमार्जक। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन का CH3CO C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। यानी कि आपको IUPAC प्रणाली के अनुसार आपको इसका नाम बताना है कि इसका, तो CH3 एकल बंध O C2H5 का इसी का नाम बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर जानते हो क्या हो जाएगा, तो 32 का राइट आंसर मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन, ठीक ना, याद रखिएगा। नहीं देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होता है। पैराफिन होता है, एल्कोहल होता है, एल्कीन होता है, एल्किल हाइलाइड होता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एल्कोहल, ठीक ना, एल्कोहल। ठीक, शराब। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात है। मेथेन और एथिलीन, मेथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। ठीक, नहीं देते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो ख, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक, नहीं देते 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे सीधा सीधा कि एक ब्यूटीन और 2 मेथिल एक प्रोपीन किस प्रकार की समवयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला समवयवता। ठीक, श्रृंखला समवयवता। कौन, तो एक ब्यूटीन और क्या हो जाएगा 2 मेथिल और क्या हो जाएगा एक प्रोपीन। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें असमित कार्बन है। ठीक, तो देखो असमित कार्बन किसमें है सबसे, यानी ठीक निम्नलिखित में जो है उसमें किसमें असमित कार्बन परमाणु है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नीचे जो 2 दिया है तो इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें है, ठीक ना, इसमें है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ इज राइट आंसर, घ। ठीक, इसके नीचे आंसर दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर जो है दिया है आपका। ठीक, नेक्स्ट देते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन करें कि IUPAC प्रणाली द्वारा एसिटिलीन श्रेणी के यौगिक का नामकरण करते समय संगत वाले एल्केन के नाम से एनु लगन हटाकर जोड़ा जाता है। इन, आइन, ओन, ऑल। ठीक, तो 38 में क्या जोड़ते हैं हम लोग, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इन जोड़ते हैं, YNE जोड़ते हैं। ठीक, आइन जोड़ते हैं, ठीक ना, नहीं देते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन करें कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+1 या CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर एल्केन, देखो एल्केन का होता है CnH2n+2। ठीक, एल्काइन को हो जाएगा यहाँ पे बस माइनस CnH2n-2, तो घ इज राइट आंसर। ठीक, नहीं देते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, क्या हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्केनॉल।
ठीक। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ग, यानी कि एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को एल्केन कहते हैं, ठीक। नहीं देते 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, किण्वन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर ख, योगशील अभिक्रिया, ठीक। नहीं देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन करें कि एल्कील मूलक प्राप्त होते हैं एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से या बेंजीन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केन से जो है एल्कील मूलक प्राप्त होता है, ठीक। नहीं देते 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है OH, COOH, C डबल बॉन्ड O, ठीक। घ नंबर है CHO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, ठीक। ग इज राइट आंसर, ठीक। नहीं देते 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि इथिलीन है पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ओलिफिन। इथिलीन जो है वो क्या है, ओलिफिन है, ठीक। नहीं देते 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन करें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल बंध COOH, ठीक। एकल बंध COOH, ठीक। नहीं देते हैं नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट नहीं है आपका इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है 46 के 46, ठीक। और इतना ही क्वेश्चन है और इतना ही में से पूछेगा आप लोगों का फाइनल एग्जाम में। तो आपका अध्याय 4 भी समाप्त हुआ, 2 अध्याय बच गया, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 यानी कि अध्याय 5 और अध्याय 6, ठीक। तो इसका वीडियो हम बहुत ही जल्द यानी कि रेगुलर तो हम हेले हैं, ठीक। तो ये इसका भी 2 बच गए चैप्टर, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। नहीं कर रहे यही बात दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। तो हमारे चैनल पर नए नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो दोस्त साथी यार दासों के एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, कहिए कि यहाँ से पढ़ो भाई, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अध्याय 5 में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ, ठीक। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।